सुनील जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि कुछ बड़े सवाल अब पूछे जाएंगे जिनको स्क्रीन पर जरा ले लेते हैं। और वो बड़े सवाल ये हैं। सबसे पहली बात, क्या यह मान लिया जाए कि एनसीबी की जांच फर्जी थी और फर्जी जांच के लिए एनसीबी दोषी है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी? वरना तो ये बड़ा आसान है ना कि आप किसी पर भी कोई कार्रवाई कर दीजिए और उसके बाद फिर आप बाद में बोलिए नहीं थोड़ी अनियमितताएं हो गई। वो कहां है? इंक्वायरी कहां है? एक्शन कहां है? और सबसे बड़ी बात, क्या एनसीबी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है? आगे से ऐसा ना हो कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए? सुनील सिंह, ये तमाम सवाल हैं, इस पर क्या पता लगा आपको? देखिए संकेत, जैसा कि आपने कहा कि क्या पूरी की पूरी जांच फर्जी थी, तो पूरी की पूरी जांच फर्जी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी आरोपी बरी कर दिए गए होते। इसमें 6 आरोपी बरी किए गए हैं। इसीलिए जो जांच रिपोर्ट है विजिलेंस की, उसमें ये कहा कि अनियमितता बढ़ती गई है, मालूम पड़ी है, और साथ ही कुछ लोगों के खिलाफ सिलेक्टिव के होने की भी बात सामने उभर कर आई है और उनके इंटेंशन पर भी सवाल उठा है जो अधिकारी कुछ उस मामले से जुड़े। तो पूरी केस को फर्जी नहीं कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि कार्रवाई क्या होगी। तो कार्रवाई, जो लोग इसमें पूरी तरह से कहीं न कहीं संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। एनसीबी से जुड़े हुए हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से थे या जो थे उनके संबंधित विभागों को लिखा गया है। और इसमें जिस तरह के मामले उभर कर सामने आए हैं, इस पर उनको अभी सफाई देने का मौका मिलेगा, आगे उनके ऊपर जांच चलेगी और उसमें अगर वो पाए जाते हैं कि हाँ सही में वो दोषी हैं, तो हो सकता है कि उनकी नौकरी से वो हाथ धो सकते हैं। ये एक बात उभर कर सामने आ रही है। तीसरी बात है कि क्या एनसीबी की छवि इससे खराब हुई है? बिल्कुल खराब हुई है। ये बात एनसीबी के अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं और यही वजह है कि अब जो है एनसीबी ने अपने चरित्र में बदलाव लाने की कोशिश की है। जैसा कि पहले वो किया करते थे कि सिर्फ जो बड़े ड्रग्स तस्कर थे या माफिया थे और जो इंटरनेशनल और नेशनल जिनका लिंक था उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, न कि छोटे मोटे जो ड्रग्स पैडलर थे या गली कूचे में जो बेचा करते थे वहां तक वो जाते थे। तो वो फिर से वो अपने पुराने रवैये पर जा रहे हैं और साथ में अपने को वो तकनीकी में भी सुधार कर रहे हैं, डाटा तैयार कर रहे हैं और पूरी कोशिश ये है ताकि जो काम उनका है वो वही काम करें, छिटपुट लोगों के पीछे ना भागें। हमारी एसएन प्रधान जी जो कि एनसीबी के डीजी हैं, उनसे भी बात हुई थी एक बार पहले, उन्होंने भी यही बोला कि हमारा काम बड़े इंटरनेशनल रैकेट को पकड़ना है, ये 1 ग्राम 2 ग्राम के पीछे भागना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सिंह इस तमाम जानकारी के लिए।